हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने जा रही है वो इनइक्वलिटी की क्लास होने जा रही है। और इससे पहले भी मैंने एक क्लास आपको एक एज ए बिगनर्स के रूप में थोड़ा सा इनइक्वलिटी के बारे में समझाया था कि कैसे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो अब हम अगली यानी कि आज की क्लास भी इनइक्वलिटी पर लेने जा रहे हैं और आई होप आप उसको इस क्लास को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो यानी कि लिखा जाता है क्वेश्चंस में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सिंबल्स यानी कि @ कॉपीराइट हैश डॉलर एंड % आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग as illustration illustrated below, राइट। तो बच्चों यहां पर इस चीज को समझेंगे। पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन सिंबलों को मतलब क्या है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा जैसे P कॉपीराइट Q मीन्स P is either greater than or equal to Q। आई होप ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब अगर हम देखें नेक्स्ट पोर्शन पे, P% Q मीन्स P is either smaller than or equal to Q, right? और P@Q means P is neither greater than nor smaller than Q, right? P has Q means P is smaller than Q और $Q means P is greater than Q, राइट। ये आपके सामने थी। अब यहां पर गिव आंसर्स, हमें क्या आंसर देना होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए पॉइंट नंबर 1, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। पॉइंट नंबर 2, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। पॉइंट नंबर 3 है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 है, इफ both conclusion
1 and 2 आर ट्रू। ये आपके सामने मैंने कंडीशंस रख दी है। अब यहां पर मैं आपके सामने एक इक्वेशन रख देता हूं, यानी कि स्टेटमेंट रख देता हूं बच्चों। तो यहां पर मैंने लिखा स्टेटमेंट में आप देखेंगे यहां पर मैं लिखा m%t#r@d। कंक्लूजन यहां पर डाल देता हूं 1 यानी कि $t और कंक्लूजन 2 में डाल देता हूं, इसे थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं $t और दूसरा ये 0.1 हो जाएगा और इसी तरह 0.2 हो जाएगा हमारा $t। तो बच्चों आपके सामने पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पर रख दिया है। तो आपने लास्ट क्लास में एक चीज को जरूर देखा होगा कि मैंने 2 बॉक्स बनाए थे। तो यहां पर भी मैं पहले ही आपके लिए 2 बॉक्स बना देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हम किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने ग्रेटर इक्वल लगाया था, स्मॉलर इक्वल लगाया था, इक्वल लगाया था, ग्रेटर लगाया था एंड स्मॉलर लगाया था, यही चीज लगाए थे। अब ये कह रहा है P#Q का मतलब P इज स्मॉलर देन Q। इसका मतलब है कि यहां पर हैश लगा हुआ है, राइट। $P का मतलब P इज ग्रेटर देन Q, मतलब डॉलर यहां होना चाहिए, राइट। P@Q का मतलब P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, मतलब इक्वल है भैया, ना तो वो बड़ा है और ना ही छोटा है। परसेंट का मतलब है P इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू Q। अब परसेंट का मतलब है या तो P Q से के छोटा है या वो बराबर है। और कॉपीराइट का मतलब है कि या तो P Q से बड़ा है या बराबर है। तो मैंने आपके सामने इन सिंबलों को भी यहां पर कनेक्ट कर दिया है बच्चों, जिससे कि आप यहां पर इक्वेशंस को अच्छे से समझ पाए। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट में जो ये लेटर एंड सिंबल दिए गए हैं पहले इनको हमें कनेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे M% का मतलब है बेटा यहां पर स्मॉलर और इक्वल देन T, और इसके बाद T# का मतलब है T स्मॉलर देन R, और R@ का मतलब है, @ का यहां पर क्या मतलब था, अरे भाई @ का मतलब इक्वल था तो @ यहां पर था ना, तो R बराबर किसके है, D के है, राइट। तो सबसे पहला काम जो है कि इन तीनों मुझे पॉइंट्स को एक साथ में एक कनेक्टिविटी बना देना होगा। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं M स्मॉलर इक्वल देन T से, और T से ग्रेटर है R, और R बराबर किसके है, D के। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सभी सिंबल इधर की तरफ गए हुए हैं, ठीक है, एक ही साइड पर गए हैं। अब यहां पर मैं कंक्लूजन के भी बदल देता हूं। जैसे $t का मतलब है कि D ग्रेटर है क्या T से, दूसरी बात $t का मतलब है R ग्रेटर है क्या T से। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि M से ग्रेटर या इक्वल है T, और T से ग्रेटर है R, और R और D इक्वल है। तो यहां पर आप देखेंगे जब R T से ग्रेटर है तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन मेरा सही है। दूसरी बात R और D इक्वल है तो इसका मतलब कि D भी T से क्या है, ग्रेटर है। यानी कि मेरे दोनों ही कंक्लूजन यहां पर सही बैठ रहे हैं। तो मुझे क्या लगाना चाहिए, पॉइंट नंबर 5 मेरा आंसर होना चाहिए, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पॉइंट क्लियर है यहां तक आप लोगों का सभी का। तो यहां तक सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पे दिए गए जो पॉइंट्स थे, यानी कि लेटर और सिंबलों को बदला, फिर उसके बाद उन तीनों पेयरों को हमने एक पेयर में कन्वर्ट किया, यानी कि एक जगह पर उन्हें इकट्ठा कनेक्ट किया, और उसके बाद फिर हमने कंक्लूजन के सिंबलों को बदला,
फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे इस लाइन से कौन कौन से कंक्लूजन जो थे वो सही हुए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को हटा दे रहा हूं, ये मैंने हटा दिया, और इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट अलग होगी, तो यहां से मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन को भी साफ कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर आप रेडी हो जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है $M, इसी तरह M कॉपीराइट K और इसी तरह K#N, ये आपके सामने आया है, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्या हो गया है, आपको फीका फीका सा नजर आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसे डार्क कर देता हूं, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन को आप तक सही तरीके से पहुंचाना इट्स माय ड्यूटी। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमने लिखा $M और उसके बाद M कॉपीराइट K और उसके बाद K#N, ये हमने रखा है। तो यहां पर पॉइंट नंबर जो 1 है वो कह रहा है $K और पॉइंट नंबर 2 यानी कि कंक्लूजन का कह रहा है $M, ये हमारे सामने आया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम स्टेटमेंट की जो ये सिंबल है इनको हम बदल लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा $, का मतलब है बेटा ग्रेटर का सिंबल, M डाल दिया, और कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर इक्वल देन K, इसी तरह हैश का सिंबल है K से ग्रेटर है N। अगर मैं इन तीनों पेड़ों को एक जगह पर कनेक्ट करूं तो इनका जो इक्वेशन बनना चाहिए वो कुछ ये बनना चाहिए, J ग्रेटर है M से, M ग्रेटर इक्वल है किसके, K से, और K से बड़ा कौन है N, राइट। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस कंक्लूजन को यहां पर मैं सिंबलों को बदल रहा हूं। तो $, का मतलब है ग्रेटर है क्या K से, इसी तरह N क्या ग्रेटर है M से, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं जब मैंने इसको कनेक्ट किया था तो आप देख रहे हैं कि J ग्रेटर किससे है, M से, और M ग्रेटर इक्वल किससे है, K से, और K से बड़ा कौन है N। तो यहां पर आप देखेंगे क्या J K से ग्रेटर है, तो K से ग्रेटर इक्वल कौन है M, और M से बड़ा कौन है J। तो K से J तक सिंबल जो है वो J की तरफ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि J K से ग्रेटर होगा। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है, क्या N ग्रेटर है M से, तो आप N और M के बीच में अगर सिंबलों को ध्यान से देखें तो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते या बता सकते कि भाई N बड़ा होगा M से या M बड़ा होगा N से। तो यहां पर हमने क्या किया, तो यहां पर मैंने कंक्लूजन सेकंड को क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो यहां पर आपके सामने जब अब जो कंक्लूजन है वो केवल पहला ही ठीक हो रहा है, जो कि ऑप्शन में भी यहां पर गिवन है कि इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, पहला पॉइंट जो कह रहा है इसका मतलब है हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर मेरा ये वाला होना चाहिए था। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि बच्चों जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी जाके हम यहां पर क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हमने क्या किया, स्टेटमेंट को हटा दिए हैं और इसको भी यहां से हटा दिए हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक नई स्टेटमेंट आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप ध्यान से देखें तो यानी कि अब जो क्वेश्चन आ रहा है F#T@W और $W है H के। इसी तरह कंक्लूजन 1 जो कह रहा है F#HK है और पॉइंट नंबर 2 कह रहा है F कॉपीराइट HK है।
तो अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप सभी को पता है कि सबसे पहला काम हमें स्टेटमेंट के जो ये लेटरों के बीच में सिंबल है इनको बदलना होगा। तो हैश का मतलब आपको पता है स्मॉलर होता है, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट के सिंबलों को पहले चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब टी एट द रेट का मतलब है कि टी इक्वल किसके है, डब्ल्यू के, और इसी तरह डब्ल्यू डॉलर यानी कि डब्ल्यू ग्रेटर किससे है, एच से। यही पॉइंट आया। अगर मैं इन तीनों पेयरों को एक साथ कनेक्ट करता हूं बच्चों, तो आपके सामने ऐसा आएगा, एफ से ग्रेटर है टी, और टी इक्वल है किसके, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू ग्रेटर किससे है, एच से, राइट। तो अब कंक्लूजन के अगर हम सिंबलों को बदल दें तो आप देखेंगे एफ यानी कि स्मॉलर है एच से, यू कैन से कि एच ग्रेटर है एफ से, और कॉपीराइट का मतलब है कि एफ ग्रेटर इक्वल है क्या, एच से। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि एफ और एच के बीच क्या है, सिंबल क्या है, अपोजिट है। अब यहां पर कंक्लूजन में आप एक चीज गौर करेंगे, थोड़ा सा आप गौर करिए कि एक कंक्लूजन कह रहा है कि भाई या तो एच ग्रेटर है एफ से, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है या फिर एफ ग्रेटर इक्वल है एच से। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि ये दोनों ही कंक्लूजन जो हैं वो एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से एक बात जरूर ठीक होगी। तो यहां पर क्या केस लगना चाहिए बच्चों, यहां पर आप बता सकते हैं, कोई भी एनीवन। तो यहां पर केस जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए आइदर 1 और 2 का, क्योंकि यहां पर इन दोनों में से एक बात ही ज्यादा सही हो सकती है। तो इस वजह से मेरा यहां पर क्या है, कंक्लूजन जो तीसरा आंसर है यानी कि पॉइंट नंबर जो 3 है कि इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, या तो पहला कंक्लूजन ही सही हो सकता है या केवल दूसरा कंक्लूजन ही मेरा सही हो सकता है। दोनों एक साथ सही नहीं होंगे और ना ही बच्चों दोनों एक साथ रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहां पर मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2। तो आइदर वाले केस के लिए मैंने आपको पहले भी एक बार आपको समझाया था कि जब भी आइदर वाला केस आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसमें कुछ डिफरेंट हुआ है, ऐसा ही है ना। तो चलिए बच्चों फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां से स्टेटमेंट को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, और इसको जो मैंने नीचे इसके सिंबल बदले थे उनको भी यहां से हटा दे रहा हूं, तभी तो हम नया क्वेश्चन लिख पाएंगे ना बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, के कॉपीराइट आर $F और F हैश बी, राइट। इसी तरह कंक्लूजन 1 कह रहा है क्या $B है, $R, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है F हैश के, राइट बच्चों। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट में जो दिया गया है उन सिंबलों को बदलते हैं। तो कॉपीराइट का मतलब है कि के ग्रेटर इक्वल है किसके, आर के, और आर डॉलर का मतलब है ग्रेटर है किससे, एफ से, और हैश का मतलब है कि बी ग्रेटर है एफ से। तो इनको हम कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले कि भाई के ग्रेटर इक्वल है आर से, आर ग्रेटर है एफ से, और एफ से ग्रेटर है बी। अब हमने स्टेटमेंट के सिंबलों को बदल दिया और बदलने के बाद उन्हें कनेक्ट भी कर दिया इक्वेशन को। अब कंक्लूजन को अगर हम ध्यान से देखें तो $B का मतलब हो जाएगा यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉलर का मतलब हो जाएगा ग्रेटर है, B ग्रेटर है किसके, यहां पर R के, और F यहां पर देखेंगे हैश का मतलब है स्मॉलर का मतलब, तो यहां पर आप देखेंगे के, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन, यानी कि अब हम देखेंगे कि इस दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है,
क्या केवल पहला ही सही है या केवल दूसरा ही सही है या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं या इनमें आइदर 1 और 2 का केस है, राइट। यही 5 पॉइंट है हमारे पास। तो आप देखेंगे क्या B R से ग्रेटर है, तो B और R के बीच में बेटा सिंबल अपोजिट है, इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, राइट। दूसरी बात यह है क्या K ग्रेटर है F से, तो F से अगर K तक जाएं तो जो सिंबल गए हैं F से बड़ा है कौन R और R से ग्रेटर या इक्वल है कौन K, तो यहां पर आप देखेंगे कि K ग्रेटर है किससे, F से। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 पर आंसर लगाना चाहिए, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यदि हमारा कंक्लूजन सेकंड सही होता है तो बच्चों यहां पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी दिया है और आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन नेक्स्ट को करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे D डॉलर है N और यहां पर देखेंगे N हैश F और यहां पर देखेंगे F कॉपीराइट किसके है, T के, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कंक्लूजन 1 कह रहा है T हैश क्या है N के और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है D डॉलर है क्या F के, राइट। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम यह है कि मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, क्योंकि देखो 4 क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी अभी आपको समझाए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर प्रोवाइड कर दें। तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फटाफट मुझे स्टेटमेंट में सिंबलों को बदल के उसे कनेक्ट करके उसके बाद कंक्लूजन के सिंबलों को चेंज करके उसके बाद मुझे बताएं कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने एक ही पैटर्न के यहां पर किए हैं और अब आपको कनेक्ट करना आ भी गया होगा, ये तो मुझे पता है बिल्कुल। तो यहां पर आप देखें अगर मैं इस कंक्लूजन को यानी कि स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलता हूं तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, D डॉलर का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर ग्रेटर का मतलब है, तो D ग्रेटर है किससे, N से, और हैश का मतलब क्या है, यहां पर F से हो गया है, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, F ग्रेटर किससे है, ग्रेटर इक्वल है T से। अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं तो यहां पर देखो D ग्रेटर किससे है, N से, और N से ग्रेटर कौन है, F, और F किससे ग्रेटर इक्वल है T के, यही चीज था। अब मैं कंक्लूजन के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं, तो यहां पर देखो हैश का मतलब है N ग्रेटर है T से, और डॉलर का मतलब है क्या D ग्रेटर है F से, ये आपको बताना है। तो बच्चों इक्वेशन कनेक्ट यहां पर रखी है। अब आप बताओ क्या आपको इस इक्वेशन में n जो है वो t से बड़ा नजर आ रहा है, तो n और t के बीच में सिंबल क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला कंक्लूजन तो यहां पर गलत हो जाता है। दूसरा, क्या d f से ग्रेटर है, तो d और f के बीच में भी क्या है, सिंबल अपोजिट है, तो यहां पर मेरा कंक्लूजन जो सेकंड है बच्चों वो भी यहां पर पूरी तरह गलत हो जाता है, यानी कि हमारे कंक्लूजन 1 और 2 दोनों ही यहां पर क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, ना तो पहला कंक्लूजन ही सही है और ना ही केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, तो इसका मतलब दोनों ही गलत हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें पॉइंट नंबर 4 पर हमें टिक लगा देना चाहिए बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं,
क्योंकि हमें नया क्वेश्चन भी रखना है बच्चों। तो यहां से मैं पूरे के पूरे इस डायग्राम को हटा दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये रहे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो यहां से हम चीजों को बदल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं बच्चों, उस चीज को आपको समझना है। तो यहां पर अब ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 कंक्लूजन्स आएंगे, तो उन तीनों में से कौन उसका सही आंसर होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं सिंबलों को भी हटा देता हूं, जिससे कि आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। अब यहां पर जो ऑप्शंस होंगे उनको भी हमें बताना होगा, ठीक है ना, इनको भी हमें चेंज करके सही करना होगा। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर इसे मैं मिटा देता हूं एक बार अच्छे से ही, क्योंकि सारा का सारा हमें चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है @ कॉपीराइट %, और हैश, यही 4 सिंबल्स थे। $Q मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, राइट। P @ Q का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, और P कॉपीराइट Q का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। P %Q का मतलब क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, और P#Q का मतलब क्या है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, राइट। ये हमने पॉइंट को यहां पर रख दिया है। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अब आंसर जो हमें देना होगा वो किस हिसाब से आंसर हमें देना होगा ये आपको बताना है। जैसे यहां पर इफ ऑल आर ट्रू, यदि सारे सही हैं, इफ ओनली 1 इज ट्रू, इफ ओनली 2nd इज ट्रू, और इसी तरह यहां ओनली आइदर 1 और 2 इज ट्रू, यहां इफ ओनली आइदर 1 और 2nd एंड 3rd आर ट्रू, राइट। अब स्टेटमेंट क्या है उस चीज को आप समझेंगे बच्चों। तो यहां मैंने लिखा M कॉपीराइट T @J#D, यहां कंक्लूजन पॉइंट 1 कह रहा है D#T है, कंक्लूजन 2 कह रहा है D%T है, कंक्लूजन 3 कह रहा है D%M है, राइट। तो आपके सामने मैंने यहां पर ये चीज रख दिया है। तो अब यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक बॉक्स, 2 बॉक्स बना लेते हैं सिंबलों का, जिससे कि हमें सिंबल एक्सचेंज करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये मैंने यहां पर सिंबलों को ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये सब यहां पर मैंने 5 के 5 डाल दिए हैं।
$Q का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, P@Q का मतलब P इज नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कॉपीराइट का मतलब है ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो स्मॉलर होगा। और परसेंट का मतलब है ना तो छोटा है ना इक्वल है, फिर ग्रेटर होगा। और हैश का मतलब है कि भैया वो ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो फिर इक्वल होगा। तो आपके सामने मैंने क्या किया, दोनों बॉक्स बना दिए कि कौन सा सिंबल किस को, ग्रेटर को या स्मॉलर को या इक्वल को या ग्रेटर इक्वल को या स्मॉलर इक्वल को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इसमें जो आपको सिंबल दिए गए हैं उनको आपको बदलना होगा। तो मैं सबसे पहला काम यही करने जा रहा हूं। M कॉपीराइट का मतलब है स्मॉलर है T, यानी कि T ग्रेटर है M से, और @ का मतलब है कि T स्मॉलर इक्वल है किससे, J से, और J हैश का मतलब है कि J बराबर किसके है, D के है। राइट, तो यहां पर आप देखेंगे M ग्रेटर है किसके, T के, T से ग्रेटर इक्वल कौन है, J, और J के बराबर क्या है, D है। पॉइंट यहां तक क्लियर है। अब कंक्लूजन के भी हम क्या करें, चेंज कर लेते हैं। हैश का मतलब है कि D बराबर किसके है, T के, परसेंट का मतलब है कि D ग्रेटर है क्या T से, और D परसेंट का मतलब D ग्रेटर है क्या M से। आपके सामने मैंने स्टेटमेंट के सिंबलों को बदला और उसके बाद उन्हें कनेक्ट करके एक इक्वेशन बनाया। उसके बाद मैंने कंक्लूजन के सिंबलों को बदला। अब हम इस इक्वेशन से ये चेक करेंगे क्या हमारा कंक्लूजन 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है या तीनों सही है या कोई एक सही है और बाकी दूसरा आइदर के साथ केस लगेगा। तो यहां पर आप देखेंगे D बराबर है T के, क्या D और T बराबर हैं? तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि M से ग्रेटर है T और T से ग्रेटर इक्वल है J, और J बराबर किसके है, D के। तो ये जो कह रहा है D बराबर है T के, तो आप देख रहे हैं